व्हाट इज अप गाइस। तो बिटकॉइन यहाँ पे 60,000 के थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे आया है, और थोड़ा करेक्शन अगर बिटकॉइन में आता है तो लोग पैनिक करने लगते हैं। तो आप उनमें से अगर एक हो तो यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो। यहाँ पे कुछ ऑल्टकॉइंस की एंट्रीज भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो स्टिक टिल द एंड। तो बिफोर वी बिगिन, आपने अभी तक हमारे चैनल को क्रिप्टो एंड को सब्सक्राइब नहीं किया, यू शुड डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। यहाँ पे हम शॉर्ट, जेन्युइन और इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था, ग्राफ को मैंने जेम कॉइन्स बताए थे, वो 2x के ऊपर बेनिफिट दे चुके हैं। रूम भी मैंने बहुत बार बताया था, सारे कॉइन्स अच्छे खासे परफॉर्म कर रहे हैं, तो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर यहाँ पे सब्सक्राइबिंग। तो यहाँ पे अगर बिटकॉइन की बात करें तो 60,300 के आसपास, मतलब 60,000 के थोड़ा सा ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन पे अभी मैंने जो बनाई है इस पे सपोर्ट ले रहा है, अभी फिलहाल के लिए तो ले रहा है यहाँ पे सपोर्ट, और इसे इजीली तोड़ सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। अगर ये इसे तोड़ता है और थोड़ा सा और नीचे आता है तो इसे एक अच्छा सपोर्ट है 58,000 के ऊपर, जहाँ पे इसको एक अच्छा खासा बाउंस यहाँ पे मिलना चाहिए। तो अगर आपको लॉन्ग करना है यहाँ से तो 58,000 में एक क्विक स्कैल्प हो सकती है। स्कैल्प बोल रहा हूँ मैं, यहाँ होल्ड नहीं करना है अपना लॉन्ग, फटाफट प्रॉफिट बुक करना है, एग्जिट हो जाना है। स्पॉट में भी 58,000 पे एक अच्छी एंट्री बनती है, यहाँ पे एंटर मत करना स्पॉट में। 60,000 के ऊपर एंट्री नहीं लेनी है बिटकॉइन में। अगर ये इन केस 58,000 वाले भी सपोर्ट को तोड़ता है तो आपको एक ऑर्डर यहाँ पे लगाना चाहिए 56,000 के ऊपर या फिर 57,500 के आसपास, जो कि हिट हो जाएगा। आपका वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। बिटकॉइन वापस ऊपर जाने वाला है, यहाँ से अगर ये बाउंस बैक करता है इस एरिया से तो ये जाएगा 63,000 64,000 तक आराम से, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे अगर मैकडी इंडिकेटर की बात करें तो मैकडी यहाँ पे बेरिश लग रहा है। ब्लू लाइन जब भी ऑरेंज लाइन के नीचे आती है तो इट इज़ अ टर्न ऑफ बेरिश साइकिल। बेरिश साइकिल में ये टर्न हो चुका है ऑलरेडी, तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी सी कैंडल्स और चलनी पड़ेगी। कल सुबह तक या फिर कल शाम तक हमें एक अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट बीटीसी में देखने को मिल सकता है। और वैसे भी हमारे मंडे के शाम तक, जब तक मतलब यूएस और यूरोपियन मार्केट्स खुलेगी, तब तक बीटीसी में एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। उसका भी इफेक्ट पड़ता है मार्केट पे। देखो अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल वी केयर अबाउट इज दिस एरिया 50,500 के ऊपर जब तक बीटीसी रहता है वी आर बुलिश। और यहाँ पे अगर देखें तो हमारा जो वाइट चैनल था हमने बनाया था, बहुत बड़ा वाइट चैनल, ये इसका बॉटम है, ये इसका टॉप है। तो इसके टॉप एंड को बीटीसी ने एक बार ब्रेक भी किया था, यहाँ पे 58,000 पे सपोर्ट बनाया, यहाँ से वापस जंप किया और यहीं पे अपने चैनल पे ही सपोर्ट ले रहा था। तो यू शुड डेफिनेटली वॉच आउट फॉर दिस लाइन। इस लाइन को फॉलो कर रहा है बीटीसी। अभी इसे वापस तोड़ के नीचे आया है, पर वापस ऊपर जाके इस पे सपोर्ट बनाएगा। यहाँ पे अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई नीचे आ चुका है, न्यूट्रल से काफ़ी नीचे चल रहा है। तो जैसे ही ये यहाँ पे नीचे 35 के आसपास आएगा, हमें बीटीसी में अच्छी खासी बाइंग दिखनी चाहिए। आरएसआई यही इंडिकेट करता है कि बीटीसी में कितनी बाइंग हो सकती है, मतलब कितना पोटेंशियल है बाइंग का। क्या इसका मतलब है कि बाइंग होगी? ऐसा नहीं होता, पर जनरली जब भी आरएसआई नीचे आता है बाइंग पोटेंशियल होता है और बाइंग हो जाती है। वैसे ही अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस की यहाँ पे बात करें तो 20 एमए यहाँ पे सपोर्ट बना लिया है बिटकॉइन के डोमिनेंस ने। इसका मतलब डोमिनेंस जब भी ऊपर जाएगी ऑल्ट्स थोड़ा सा ब्लीड करेंगे। डोमिनेंस ऊपर जाएगी, बिटकॉइन ऊपर जाएगा, ऑल्ट्स थोड़ा ब्लीड करेंगे यहाँ पे। अगर डोमिनेंस यहाँ पे नीचे फॉल करती है, यहाँ पे इस लेवल तक आती है 44 तक, तो ऑल्ट्स में हमें अच्छा खासा वापस पम्प देखने को मिल सकता है। तो कौन से ऐसे ऑल्ट्स हैं जिसमें हमें एंट्री लेनी चाहिए? पहला तो बनता है DYDX, जो कि अभी बहुत नीचे चल रहा है, हमारे सपोर्ट जोन के भी नीचे आ चुका है ऑलरेडी। तो इसमें एक अच्छी एंट्री बनती है करंट प्राइस के लिए। वेट मत करो यहाँ पे, करंट प्राइस पे इस पे एंट्री ले लो, इट इज़ अ वेरी गुड एंट्री। तो यहाँ पे हमारा दूसरा कॉइन है आवे। मैंने हमेशा बोल रखा है 308 या फिर 305 के आसपास इसकी एंट्री बनती है। यहाँ पे यू शुड डेफिनेटली बाय आवे, बहुत अच्छे बाइंग जोन में है। हमारा यहाँ पे तीसरा कॉइन है एक्जी की अगर इस एमए पे एंट्री मिलती है 132.5 पे एक एंट्री बन सकती है। अगर ये और नीचे आता है इस ट्रेंड लाइन पे तो यहाँ पे $123 या फिर 125 के अराउंड इसकी और एक एंट्री बनती है। तो यू शुड डेफिनेटली एंटर एक्जी, ये बहुत जल्दी पंप होता है, बहुत अच्छा बेनिफिट देखे जाता है। फोर्थ कॉइन हमारा यहाँ है यूनिस्वैप में जब भी आपको $25 के नीचे एंट्री मिलती है यू शुड एक्यूमुलेट। इथेरियम के साथ ये पंप होता है, तो डेफिनेटली इसको बाय करके रखो। बीटीसी में अच्छी खासी रैली में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बहुत जल्दी, तो यूनिस्वैप को भर के रख दो। फिफ्थ कॉइन हमारा यहाँ है सीरम, जो कि सोलाना इकोसिस्टम पे बेस्ड है, बहुत क्लोज आया है हमारे ये सपोर्ट जोन के। तो यहाँ पे अगर सपोर्ट पे मिलता है 6.8 6.9 पे तो यू शुड डेफिनेटली बाय। सोलाना के साथ पंप होता है और हमें डेफिनेटली पता है कि सोलाना पंप होने वाला है फ्यूचर में, तो सीरम अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना। बाय द वे यहाँ पे मैंने 8 कॉइन्स की लिस्ट ऑलरेडी शेयर की है, 8 ऑल्ट कॉइन्स की, तो इन्हें ज़रूर चेकआउट करना। इनके अलावा मैं अभी बता रहा हूँ, इनके भी एंट्री पॉइंट्स यहाँ पे बता रखे हैं मैंने। तो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू चैनल। यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट और क्विक अपडेट्स देते हैं। अगले कॉइन की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा यहाँ पे 6th कॉइन है SXP। बहुत लोग इसके बारे में पूछते हैं, तो अगर आपको एंट्री लेनी है 2.217 के आसपास की अच्छी एंट्री बन सकती है ट्रेंड लाइन के ऊपर।
तो यहाँ पे दैट वाज द लिस्ट ऑफ 6 कॉइन्स ऑल्ट कॉइन्स जो अभी आप बाय कर सकते हो अच्छे जोन में, बाइंग जोन में। वीडियो पसंद आ गया तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए यूज स्टॉप लॉसेस एंड ट्रेड सेफली।